क्या पेनिस का साइज सच में मैटर करता है? क्या पेनिस का साइज बड़ा हो तो फीमेल को ज़्यादा मज़ा आता है या बड़ा साइज हो तो ही फीमेल को मज़ा आता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल ढगे, मैं साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और रत्नागिरी एवं नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसा प्रश्न जो हर एक पुरुष के मन में कभी ना कभी तो आता ही है, और वो है, क्या साइज सच में मैटर करता है? क्या मेरे पेनिस का साइज उतना है कि मैं फीमेल को सेटिस्फाई कर पाऊँ, या फिर मैं फीमेल को सेटिस्फाई कर तो पाऊँगा ना, मैं मेरी बीवी को, मेरी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई तो कर पाऊँगा कि नहीं? और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या साइज और सेटिस्फैक्शन का सच में कुछ रिलेशन है? क्या साइज की वजह से पुरुषों में एंजाइटी होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है? तीसरी चीज़ कि रिश्ते में सच में क्या मैटर करता है? और आखिरी में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि हर पुरुष के लिए जानना ज़रूरी है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक पुरुष के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आता ही है कि क्या साइज सच में मैटर करता है? बड़ा है तो बेहतर है, क्या ये सही है? मैं अपनी बीबी को, गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई तो कर पाऊंगा? क्या मेरा साइज उतना सफिशिएंट है? हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे कंपैरिजन नॉर्मल है। हर चीज़ में यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, बॉडी के बारे में, लुक्स के बारे में, करियर के बारे में और सेक्स में भी। और ये कंपैरिजन तब से ज़्यादा होने लगा है जब से कि पोर्नोग्राफी इजीली अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि पोर्नोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें अनरियल होती है और उसकी वजह से हम अपनी कंपैरिजन उस वजह से करते हैं बिना ये समझे कि ये सब अनरियल है, टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके ये किया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये समझते हैं कि कंपैरिजन करना एक ह्यूमन नेचर है और हर पुरुष ये कंपैरिजन ज़रूर करता है। तो चलो मैं आपको कुछ साइंटिफिक चीज़ें बताता हूँ जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लिए कि जो एवरेज लेंथ होता है, पेनिस का एवरेज लेंथ होता है, वो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। मिनिमम 10 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर सफिशिएंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जानते हैं जो पता रहना ज़रूरी है। पुरुष के पेनिस का एवरेज साइज जो होता है वो वर्ल्ड वाइड 5 से 6 इंच है, और वजाइना जो फीमेल होती है, उनका जो वजाइना होता है या योनि होती है, उसका एवरेज साइज या लेंथ 3 to 4 इंच होता है, मतलब 3 से 4 इंच। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 7 से 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ह्यूमन पेनिस या फिर पुरुष के पेनिस का साइज 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो वो डेफिनेटली वुमन को सेटिस्फाई कर सकता है। उल्टा यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर पेनिस का साइज 6 इंच से ज़्यादा हो या फिर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वो वुमन के लिए दर्दकारक साबित हो सकता है, और रादर दैन कि फीमेल को मज़ा आए, उससे फीमेल को तकलीफ हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड 5 to 6 इंच होता है। इंडिया का जो एवरेज है वो 4 to 5 इंच है, यानी कि 10 से 12.5 सेंटीमीटर तक। फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों का लिंग उससे भी कम हो जाए। अगर वो 7 इंच से ज़्यादा है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर 7 इंच से ज़्यादा है तो वो फीमेल को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि फीमेल की योनि या वजाइना का साइज जो होता है वो 3 से 4 इंच यानी कि 7 से 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। और उसमें भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ उसका आउटर 1/3 यानी कि बाहर वाला 1/3 हिस्सा ही सेंसेशन वाला होता है, वहाँ पे ही ज़्यादा सेंसेशन होते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके पेनिस का साइज 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो टेंशन मत लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिए, आप फीमेल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपके पेनिस का साइज 6 इंच से ज़्यादा है तो उल्टा आपके पार्टनर को उसकी वजह से तकलीफ हो सकता है, दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि
पॉर्न कल्चर ने या फिर पोर्नोग्राफी ने, जो कि आजकल इजीली अवेलेबल है हर एक के मोबाइल में, वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है, तो उस पॉर्न कल्चर ने पुरुष के मन में बहुत बड़ा डर बैठाया हुआ है। उसकी वजह से बहुत बड़ा डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। ये जो पॉर्न वीडियोस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्रेट करके दिखाई होती है। अलग अलग तरह से एंगल यूज़ करना, अलग अलग लाइट्स यूज़ करना और अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करना, जिसकी वजह से ये जो पेनिस का साइज़ है बड़ा दिखाया जाता है या फिर बड़ा दिखता है। हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि पोर्नोग्राफी एक बिज़नेस है और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया है, वो लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो उसके साथ अपने रियल लाइफ को कंपैरिजन करना सिर्फ तकलीफ़ को जन्म दे सकता है। जब हम खुद की कंपैरिजन उस पोर्नोग्राफी वाले एक्टर के साथ करते हैं, उसके साइज़ के साथ करते हैं, तो हम अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। हमारे मन में वो कंपैरिजन जो है वो सेल्फ इस्टीम को गिरा देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। हमें लगता है कि वो रियलिटी है और हम कहीं पे कम हैं। और इस सेल्फ एस्टीम के गिरने की वजह से, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाता है। जब भी आप सेक्स करने के लिए जाते हैं तो आप सेक्स करते वक्त आपको इरेक्शन आने में दिक्कत होती है। इरेक्शन आया और उसके बारे में जब सोचेंगे, साइज़ के बारे में सोचेंगे, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसकी वजह से आपका इरेक्शन जा सकता है और आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से लॉन्ग टर्म में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को पोर्नोग्राफी वाला सेक्स नहीं चाहिए होता है, उसको रियल कनेक्शन चाहिए होता है, रियल प्लेजर होना चाहता है, जो कि टच, इमोशन, बॉन्डिंग, इंटीमेसी, इन चीज़ों से मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि वजाइनल डेप्थ, जो कि वजाइनल इंटरकोर्स में वजाइनल ऑर्गेज़म मिलता है, उसके साथ में ही क्लाइटोरल ऑर्गेज़म से भी आपके 95% पार्टनर्स स्टिमुलेट हो सकते हैं। 95% क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से ही सेटिस्फाई हो सकते हैं। सिर्फ 5 to 10% फीमेल्स ऐसी होती है जिनके लिए वजाइनल इंटरकोर्स या फिर वजाइनल ऑर्गेज़म ज़्यादा मैटर करता है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि 70 to 80% फीमेल्स जो है सिर्फ क्लाइटोरल ऑर्गेज़म से सेटिस्फाई हो सकती है, उनको वजाइनल ऑर्गेज़म या फिर वजाइनल डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर फीमेल ने ये कहा है कि उनके लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए फोरप्ले इम्पॉर्टेंट है, टच इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप इंटीमेसी रखते हैं, अगर सेक्स में इंटीमेसी है, तो साइज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और वहीं पे ही अगर आपका साइज़ कितना भी बड़ा हो लेकिन उस सेक्स में इंटीमेसी ना हो, फोरप्ले ना हो, टच ज़्यादा ना हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा ना हो, तो उसकी वजह से आप फीमेल को ऑर्गेज़म नहीं दे पाएंगे, फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि साइज़ से ज़्यादा मैटर फोरप्ले करता है, टच करता है, कम्युनिकेशन करता है, टाइमिंग करता है और टेक्निक करता है। हम बहुत बार जब पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट को बताते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो उसके पास पेन कितना बड़ा है उससे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो उस पेन का यूज़ कैसे करता है उसके ऊपर वो डिपेंड है। आपका कान हाथी के जैसा भी हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो, ध्यान देकर सुनते नहीं हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कान छोटा भी है लेकिन जब सामने वाला आदमी बात करता है तो आप उसकी तरफ कैसे ध्यान देते हैं, आप उनकी बातों को समझ सकते हैं, आप रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टेक्निक या फिर उसका इस्तेमाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि साइज़। वैसे ही यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आप उस पेनिस का साइज़ मैटर नहीं करता है, उस पेनिस का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेक्निक्स कैसे होते हैं, फोरप्ले कैसे करते हैं, आपका इंटीमेसी कैसे डेवलप होता है। हम जब बहुत बार इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको एड्स दिखी जा सकती है या फिर आपको एड्स दिखाई जा सकती है जहाँ पे साइज़ बढ़ाने के लिए कैप्सूल, साइज़ बढ़ाने के लिए ऑयल, साइज़ बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, इन चीज़ों का दावा किए हुए एडवर्टाइज आपको देखने को मिलते हैं। क्या ये सच है? क्या सच में इन चीज़ों से पेनिस का साइज़ बढ़ता है? जस्ट आप इमेजिन कीजिए या फिर सोचिए कि क्या कोई ऑयल यूज़ करने से, कोई कैप्सूल यूज़ करने से, कोई इंजेक्शन लेने से
आपके हाथ का साइज,